लेकिन बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आईपीएल 2025 से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बन गए हैं ऋषभ पंत। टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ को कप्तानी सौंप दी है। मैनेजमेंट ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें ऋषभ पंत अब बतौर कप्तान अपनी पारी निभाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के एक जाने पहचाने चेहरे मैच को पलट देने का मादा रखते हैं और कभी भी किसी भी वक्त अपनी बल्लेबाजी से और विकेट के पीछे मौजूद होकर बनाई जा रही नीतियों और रणनीतियों से खेल का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। शायद उनके आने के बाद इस बात के तभी कयास लगने लगे थे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, ऋषभ पंत अब क्या लखनऊ सुपर जायंट्स में बतौर कप्तान पारी निभाते हुए सामने आएंगे? क्योंकि हम बड़ी खबर बता चुके हैं, इस पर विस्तार आप दीजिएगा और कितनी उम्मीदें हैं एलएसजी को ऋषभ पंत से? आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, जैसा आपने अभी अमाउंट बताया 27 करोड़ रुपए, और इतने आज तक कभी किसी को मिले नहीं लगते हैं सर इसमें? सोचना पड़ेगा जी। और इसके अलावा जो है 27 करोड़ के सबसे महंगे खिलाड़ी। और दूसरी बात यह है कि ये दिल्ली कैपिटल से आए हैं और वहां भी एक कप्तान थे। 3 सीजन इन्होंने कप्तानी की, 2020, 2021, 2022 और 2024, और जिसमें 2021 में क्योंकि ये श्रेयस अय्यर की जगह पर कप्तान बने थे और तब इनकी टीम जो है नॉकआउट में यानी प्लेऑफ में पहुंची थी और उसके बाद से प्लेऑफ में तो नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऋषभ पंत का जो बल्ला था वो गर्जा पिछली बार 2024 में जब 155 के स्ट्राइक रेट से ये खेले और उन्होंने तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो ये कहा करते थे कि T20 क्रिकेट जो है इनके बस की बात नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन इनका एवरेज भी अच्छा रहा, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, इन्होंने अपने विकेट के महत्व को भी समझा और अब इनकी जो नई चुनौती है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां इनको कप्तान संजीव गोयनका जो ओनर हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है ऋषभ पंत की। तो दिल्ली का कप्तान होने के नाते और दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्लेयर होने के नाते आईपीएल में ऋषभ कम से कम दिल्ली पर भारी पड़ सकते हैं, या ये टैक्टिक्स समझ चुके होंगे, या फिर जो उन्होंने मेहनत दिल्ली में की उसको भुनाएगा अब लखनऊ? देखिए, अक्सर एक बात ना यहां पर आपके सवाल के जवाब में गौतम गंभीर अक्सर एक बात कहा करते हैं कि टीम को कप्तान नहीं जिताता, टीम को जो है प्लेयर्स जिताते हैं। तो अब दिल्ली कैपिटल्स में प्लेयर्स अच्छे थे, नो डाउट, ऐसा मिला जुला वो क्राउड था प्लेयर्स का। लेकिन यहां अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स का देखें तो मुझे टीम बैलेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। कप्तान जरूर वो बन गए हैं, लेकिन अब आपके पास स्पिनर्स को लेकर जो ज्यादातर मैचेस आपको इंडिया, क्योंकि इंडिया के तमाम दूसरे वेन्यूज पर खेलने हैं, चलो आप लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, आप इकाना स्टेडियम जो है लखनऊ, उसकी पिच को तेज बना सकते हैं क्योंकि तेज बॉलर्स की आपके पास भरमार है। लेकिन स्पिनर्स के नाम पर आपके पास जो है एक रवि बिश्नोई है और दूसरे शाहबाज अहमद हैं। उसके अलावा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड नाम नहीं है इस पूरी टीम में। और दूसरी बात की बल्लेबाजी जो है इस टीम की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और उसके बाद आपके पास डेविड मिलर और एडन मार्करम, इन 4 के बाद कहानी करीब करीब खत्म हो जाती है। आपको ऑलराउंडरों पर निर्भर होना पड़ता है। एक आयुष बदौनी को आप गिन सकते हैं, यानी 4 या 5 बल्लेबाजों के अलावा कोई भरोसे का बल्लेबाज टीम में नहीं है। हाँ, फास्ट बॉलिंग में मैं जरूर कहूंगा मयंक यादव से लेकर आपके पास जो है आवेश खान है, आकाशदीप हैं और मोहसिन खान है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वेस्ट इंडीज के शामर जोसफ हैं। तेज गेंदबाजों की तो भरमार है आपके पास, लेकिन स्पिनर्स केवल 2 हैं और बल्लेबाज केवल 4 हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्या एलएसजी उलटफेर कर सकता है ऋषभ पंत के आने के बाद? देखिए जी, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा टीम का, क्योंकि ऋषभ पंत अब टीम में जुड़े हैं एक नई ताकत के साथ, नई उमंग के साथ। लेकिन ऋषभ पंत का भी अगर आप ओवरऑल आईपीएल का या T20 का करियर देखते हैं तो 2024 को यदि आप अपवाद स्वरूप लें तो बाकी इनका प्रदर्शन कोई बहुत ऐसा आला दर्जे का नहीं रहा है। भारतीय टीम में बेशक इनको चुना गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वनडे क्रिकेट में, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका ईशान किशन से हल्का परफॉर्मेंस है, इनका संजू सैमसन से हल्का परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, ये खिलाड़ी जो है टेस्ट क्रिकेट का एक मुकम्मल प्लेयर है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है इन्हें बहुत कुछ अभी करना है, और जब कप्तानी का दबाव होगा तो फिर देखना होगा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स से आप कैसे 100% लेते हैं। क्या एलएसजी के पास अब वो सारी सुविधाएं हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जो हम अब तक ऋषभ पंत को लेकर देखते आए, एडम मार्करम की आपने बात कही, आकाशदीप की अगर मैं बात कर लूं, ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा मिला हुआ है। तो क्या ये 3 फर्क नहीं डाल सकते पूरी टीम को कलेक्टिवली?
देखिए कलेक्टिव जो प्रयास होता है उसका मजा कुछ और है, क्योंकि बॉलर कोई कितना भी अच्छा हो, मैं तो जसप्रीत बुमराह को मान लेता हूं, चलो जी आप उससे बढ़िया तो बॉलर कोई इंडिया में नहीं है फास्ट बॉलर, अगर वो भी मुंबई इंडियंस में आते हैं तो वो भी अगर वो खेलते हैं फिट रहते हैं तो वो भी पूरी तरह से टीम की तकदीर नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको ओवर तो 4 ही करने हैं ना 20 ओवर में से, तो बाकी 16 ओवर तो बाकी दूसरे गेंदबाजों को करने हैं। तो आपको यहाँ बल्लेबाज चाहिए ऐसा जो अपने दम पर मैच जिताए। इसमें कोई शक नहीं कि निकोलस पूरन और ऋषभ पंत की खूबी और डेविड मिलर और मार्करम का आपने जिक्र किया, इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कभी कोलैप्स होता है, आपके ऊपर के 3 या 4 विकेट गिर जाते हैं जल्दी, उस वक्त संभालने वाले आपको प्लेयर चाहिए। यहाँ पर कोई विस्फोटक बल्लेबाज या बाद में मिडिल ऑर्डर में कोई इतने अच्छे बल्लेबाज हैं नहीं, इनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऋषभ पंत की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि आप अपने बल्लेबाजों का सीमित क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करें और बल्लेबाज जो है वहां टिककर भी खेलें और अपनी विकेट के महत्व को भी समझें और हिटिंग भी करें, तो ये दोनों काम थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जोशी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋषभ पंत एलएसजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं बतौर कप्तान। 27 करोड़ रुपए में आईपीएल में इस बार उन्हें खरीदा गया था एलएसजी के द्वारा। फिलहाल